वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज आप देख रहे हैं डबल मजा, डबल एंटरटेनमेंट और डबल स्पीड, क्योंकि मेरे साथ हैं नादिया हुसैन। बिल्कुल, जैसे निदा ने पहले भी कहा कि जब हम दो इकट्ठे होंगे तो फिर जाहिर है मस्ती भी डबल हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन भी डबल हो जाएगी, फन भी डबल हो जाएगा। और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सबसे ज्यादा गप्पे डबल हो जाएंगे, गप्पे भी डबल हो जाएंगी। हम दो गपूड़ियाँ मिल गई हैं और ये भी कम नहीं है सोनिया। 3 गपूड़ियाँ यहाँ हैं और मर्द हज़रात चुप रहते हैं, बोलते नहीं। हाँ, लेकिन फिर इनसे हम इन्फॉर्मेशन डबल हासिल करेंगे। हम तीनों मिलकर कोशिश करेंगे। आप वासिफ से बातें मैं उगलवा के तुम्हें बताऊंगी कि बेसिकली तो तुम्हें पता नहीं, और इनसे नादिया उगलवाएगी। हाँ, अब इनसे मुझे एक चीज पूछनी कि ये सुपर 3G क्यों कहते हैं उसको। 3G तो चले हमें समझ आ गई, 3G का मतलब आपने पहले बताया 3rd जनरेशन, ये भी पता है, सुपर मॉम, सुपरमैन। हाँ, लेकिन ये सुपर 3G क्या है? सुपर 3G क्या है? सुपर 3G बेसिकली इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि हम जो दूसरे मोबाइल नेटवर्क्स हैं वो जो 3G की जो सहूलियात ऑफ़र कर रहे हैं, या जो बैंडविड्थ यानी कि जितनी तेज़ी से आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं, तो जोंग उससे डबल जो है वो ऑफर कर रहा है। जैसे 21 जैसे नॉर्मल 3G की जो डाउनलोड कैपेबिलिटी है वो 21 मेगाबिट्स पर सेकंड होती है, लेकिन सुपर 3G जो है, जो जोंग का सुपर 3G है, वो 42 मेगाबिट्स पर सेकंड। अच्छा, तो ये जो आप कह रहे हैं डाउनलोड स्पीड जो है, ये अब इसका मैं पूछूंगी कि बेसिकली ये पैकेज पे डिपेंडेंट है कि अच्छा नहीं, हम हर एक को, हम अपने तमाम कस्टमर्स को नॉर्मल 3G या रेगुलर 3G के मुकाबले में सुपर 3G विच इज डबल द स्पीड। अच्छा, तुम लोगों में तो आप लोगों के पास मतलब जो आप ऑफर कर रहे हैं वो 3G नहीं ऑफर कर रहे हैं, आप हर एक को, चाहे वो कोई भी आपका कस्टमर हो, हर जोंग कस्टमर को आप सुपर 3G ऑफर कर रहे हैं। ये डबल मजा। अच्छा, तुम लोगों की स्पीड किस चीज में कितनी डबल है? क्या सोनिया खाती तेज है, या वासिफ जो है वो दौड़ता तेज है, या लड़ाई में तेज है? तुम लोगों में स्पीड किसकी तेज? लड़के कभी लड़ सकते, जबान किसकी तेज चलती है? अभी तो आपने खुद ही कहा, मर्द हज़रात चुप बैठेंगे, हम लोग बातें करेंगे। पकड़ में आ गई। मुझे तो लगता है सोनिया कम बोलती है। सोनिया कम बोलती है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है वासिफ के सामने। जो बाहर कम बोलते हैं ना, घर में बहुत बोलते हैं। अच्छा, ये वासिफ की हकीकत है? बिल्कुल सही है, बहुत बोलती है। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ज्यादा फोन का टाइम ये खाती है? फोन पे सिर्फ मैं हेलो बोलता हूँ, उसके बाद से तो सिर्फ अल्लाह हाफ़िज़ कर दें। 1 घंटे बाद अल्लाह हाफ़िज़। 1 घंटे बाद बारी आती है। अरे असरफ अल्लाह हाफिज कहते हैं। नहीं, बारी भी नहीं आती भाई, ये क्या हुआ, कुछ बोलने को है नहीं आज? फिर ये करिए। बाकी नहीं, फिर बीच में एक ब्रेक आता है, सुन रहे हैं ना? हाँ। फिर कंटिन्यू। अच्छा, वैसे वाकई अब बातें खत्म हो जाती हैं। मैं शादी के 12 साल बाद मुझे समझ नहीं आता मैं बातें क्या करूं, लेकिन पहले जो मेरी बहनें थी या जो आसपास के दोस्त थे वो कहते थे यार तुम बातें करते क्या हो? मैं कहा हम क्यों बताएं, मतलब नहीं बहुत बातें होती है ना। चच्ची की, फुप्पी की, बेटे की, पता नहीं ये उसकी शुरू हो गए, वैसी इतनी बात होती है, शूट्स की इतनी बात होती है, अपनी ट्रेनिंग्स की इतनी बात होती है। गॉसिप्स कितनी करते हो? डबल गॉसिप्स? गॉसिप्स किस तरह की गॉसिप्स होती हैं? मजा आता है वैसे, है ना? दोस्तों में तो बहुत ज्यादा होती है, दोस्तों से रिलेटेड बहुत ज्यादा। हम लोग का एक फ्रेंड सर्कल है, तो उसमें कुछ जो बड़ी मशहूर जो फेसेस हैं ना खास तौर पे, तो वो उनके बारे में तो बहुत ज्यादा ही चल रहा होता है। अल्लाह खैर। वो हम लोग का एक अपना ग्रुप भी है, तो वो उस पे व्हाट्सएप वगैरह पे वो इट्स लाइक कॉमन चैटिंग, फिर वो कैसी तस्वीर आ गई। ये भी तो है ना फायदा, डाउनलोड जल्दी हो जाती है, गॉसिप्स पता चल जाती है। 3G का सबसे अच्छा फायदा ये है कि जल्दी डाउनलोड, तो जल्दी आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो गया है, ये बड़ी अच्छी सहूलियत। अच्छा, तुम किस चीज़ के पीछे ज़्यादा डाउनलोड करने के लिए भागती हो? सॉन्ग्स हैं या ड्रामाज हैं तुम्हारे जो तुमने देख नहीं पाई हो, या वो तस्वीरें जो वो तस्वीरें मतलब कि कुछ, या वासिफ की तस्वीरें? हाँ, मेरी तस्वीर तो नहीं, इसकी बात बहुत सारी है, बहुत सारी। जो कैसे खींचते हो ये बॉडी दिखाते हुए? सेल्फीज वगैरह तो मैं नहीं लेता, लेकिन वैसे जो शूट्स वगैरह की होती हैं, प्रोग्राम की प्रमोशंस होती हैं, वरना मसल्स वगैरह दिखाते हुए इम्प्रेस करके तस्वीरें खींचते हैं। फौरन भेज दी मोबाइल की तस्वीर।
लेकिन ज़्यादातर जो भी इसके प्ले होते हैं वो मेरी टाइमिंग इस तरह की होती है कि मैं मिस कर देता हूँ, तो हम लोग अक्सर ये कि ऑनलाइन बैठ के देखते हैं। तो सोनिया नाराज होती है तो स्काइप पे मनाते हो, कैसे मनाते हो? स्काइप जब खैर से बाहर काम कर रही होती है, मैं बाहर गया होता हूँ, जब करते हैं। हाँ, स्काइप तो तभी यूज़ होता है यूजुअली जब आउट ऑफ कंट्री होते हैं, लेकिन वैसे तो फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप। लेकिन ये बड़ा अच्छा है आइडिया ना, मतलब माशाल्लाह अभी इन दोनों का निकाह होने वाला है 8 अगस्त में, डेट भी आ गई, मैंने अनाउंस कर दी। तो उसके लिए तुमने कपड़े वगैरह पसंद करने जाने, और अगर वासिफ साथ नहीं गए तो तुम उसको भेज सकती हो ना। वासिफ सारी शॉपिंग ऐसे ही करते हैं, व्हाट्सएप कर देते फौरन, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये। अब कल भी कुछ लेना था मेरा इस ड्रेस के साथ का, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने व्हाट्सएप की मुझे, अब सेलेक्ट करो भाई। तो क्योंकि शूट से इतना लेट पैकअप होता है तो जा ही नहीं पाते साथ शॉपिंग के लिए। इन शॉर्ट के लिए राइडर बनना पड़ता है कभी-कभी। थैंक यू। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो वीडियो स्ट्रीमिंग होती है, कि अगर जिस तरह उन्होंने कहा ना कि इसके ड्रामे मिस हो जाते हैं, तो वीडियो स्ट्रीमिंग जो होती है, या आपका कोई टेलीविज़न प्रोग्राम है जो लाइव चल रहा है ऐसे इंटरनेट साइट्स पे जहाँ पे वो लाइव चल रहा है, तो आप 3G के साथ जो है वो इंटरनेट पे जाके अपने फ़ोन के थ्रू वो आप जो प्रोग्राम है वो आप लाइव देख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये अपने दोस्तों को कहता हूँ कि अगर लोड शेडिंग है और लाइट नहीं आ रही, तो ऑल यू हैव टू डू इज़ अपना स्मार्टफोन के ऊपर वेबसाइट पे जाएं और जो भी ड्रामा देखना है, जो भी फिल्म देखनी है, उसको डाउनलोड करें। तुम्हारे पास बहाना नहीं होना चाहिए अब, ठीक है ना? हाँ। नहीं, वैसे इट हैपेंड टू मी, मुझे मालूम नहीं था। वो वर्ल्ड कप चल रहा था फीफा, तो आई जस्ट मिस इट। मैं ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन ही देखा था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि वो टीवी केबल या कुछ और मसला था, तो बहुत गुस्सा आता था। लैपटॉप पे वो स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देते थे, लेकिन मुझे फिर बाद में किसी में बताया मोबाइल पे ऐप डाल लो, तो फाइनली फिर वो लास्ट के जो क्वार्टर फाइनल जो है वो फिर फोन पे ही देखे। ओह, तो ये अब आपको तो अब उसकी सुपर 3G आ जाओगे आपके पास। सुपर 3G की स्पीड के साथ जो है वो आप लाइव उसको वैसे ही देख सकते हैं कि उसमें कितना सेकंड का डिले आता है, कि लाइक वहाँ पे अगर चल रहा है तो आप आधे घंटे के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि चलो चंद सेकंड का डिले आ रहा है। नहीं, अगर वो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है या वेबकास्ट हो रहा है, तो वो आप लाइव उसको उसी स्पीड, यानी कि हमारा शो अभी लाइव अगर टीवी पे नहीं तो देख, लाइट गई हुई तो मोबाइल पे देख नहीं, लाइट गई हुई तो देख सकेंगे मोबाइल, देख लेंगे। हाँ, चार्ज हुआ अगर मोबाइल चार्ज हुआ। बड़ी कंफ्यूजन हो रही है मुझे उससे। नहीं, ट्रैवलिंग के दौरान नहीं, टेलीविजन तो नहीं है ना, ये तो मोबाइल है। तो आपका मोबाइल तो अमूमन चार्ज अगर है, रेटिंग नहीं आएगी ना, लेकिन अगर मोबाइल से देखेंगे टीवी पे देखना चाहिए। अच्छा, रेटिंग नहीं आती मोबाइल, कैसे आएगी? तो कनेक्शन तो केबल्स वालों से ही हुआ है। अब तो मैं खाली टेलीविजन नेटवर्क्स भी इतने टेक्नोलॉजी उनमें बढ़ रही है कि शायद अब एप्स के थ्रू जो है जो लाइक्स आएंगी तो उसको भी जो है ना वो काउंट करना शुरू कर देंगे। You're absolutely right कि आपकी जितनी लाइक्स हैं या जितनी हिट्स हैं वेबसाइट्स पे या हर किस्म के वो भी शायद काउंट इवेंचुअली काउंट करने शुरू हो जाएंगे। तो अच्छा है कि जब अगर स्ट्रीमिंग लाइव हो रही है या अगर आप उसको डायरेक्ट देख सकते तो फिर हर किस्म की जो है व्यूअरशिप होगी। बिल्कुल। अच्छा, तुम दोनों में ज्यादा शौकीन कौन है नए नए गैजेट्स लेने का, मोबाइल लेने का, और एक के पास 2-2 3-3 सिम्स हों? दोनों में से कौन शौकीन है? तो फिर मेरे पास एक ऑफिस की तरफ से तो एक वैसे ही, लेकिन गैजेट्स आई गेस मैं थोड़ा बस ज़्यादा है। तो तुम्हें क्या चीज़ खरीदने का शौक है? कपड़े, शूज, वो पूरा लड़कियों वाली चीज है, और ये लड़कों वाली चीज है। क्वांटिटी में होने चाहिए, क्वांटिटी में होने चाहिए। बिल, फोन के बिल्स ज्यादा आते हैं, लेकिन वो गैजेट्स में इतना नहीं। अब मेरे फोन की स्क्रीन इतनी से टूटी, मुझे जितना भी नहीं कि चेंज कर लूँ। नहीं यार, इस हद तक है। वासिफ दे दो ना ये राइडर। गैजेट यूज करने के लिए आपको पता है ना, दिमाग ही चाहिए। देखिए, टाइम नहीं मिलता। बीवी कम दिमाग की हो तो अच्छी होती है। मैं अभी से बता रही हूँ, जो बीवी के पास दिमाग ज्यादा हो ना, फिर ये अच्छा दिमाग ज्यादा भी हो ना, टिप है सोनिया, तो इसको शो ये करना कि काम है, क्यों? बच्ची बनी रहो। मियाँ को बहुत अच्छी लगती है वो बीवियाँ जो बच्ची पसंद है, मैं ये ले लो। इवेंचुअली मेरे हाले भी मियाँ भी जो होते हैं वो तंग आ जाते हैं ऐसी बीवियों से। मतलब शुरू कह दिया आपने, ये रिस्क नहीं ले सकती हैं। हाँ, वासिफ फौरन, अरे कैसी बातें पूछ रही हैं आप? वासिफ फौरन, ये रिस्क है ना, ये तो रिस्क हो गया, मैंने मना कर दिया। तो देखिए, बीवियों को ना पलटा खाना पड़ता है। कभी आप कहेंगे सुने मैं ये ले लूं, और कहेंगे सुने आप पे ना वो सूट करेगा, आप वो लीजिए।
तो आपको कभी माँ बनना पड़ता है, कभी बीवी बनना पड़ता है, कभी कुछ रूप चेंज करने पड़ते हैं। तो ये टिप्स दो ना तुम नादिया। हाँ, माशाल्लाह हर जगह इसने सही पाँव और हाथ फैलाए हुए। डेंटल सर्जन भी है, तो बीवी भी है, तो माँ भी है, मॉडल भी है, ब्यूटिशियन भी है। मैं क्या बोलूं, मैं इनके कसीदे पढ़ूं। हाँ, डबल द ब्रेन, तो फिर आपकी डबल द सक्सेस होती है। मैं तो यही कहती हूँ, तुम जॉन के साथ सही मैच करती हो। सुपर वुमेन, हर फन मौला, सुपर वुमेन, सुपर 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 आ गया, सुपर 3G। ये तो है। अच्छा भाई, फजूल खर्च कौन ज्यादा है? बहुत पैसे उड़ाने वाला और पैसे बचाने वाला कौन? चलिए हम गैस करते हैं, ऑडियंस में से मुझे माइक उठाकर बताएं कौन आपको लगता है कि ज्यादा पैसे उड़ाने वाला। माइक कहाँ है? माइक है किसी के पास? जल्दी से माइक उठाओ। कहाँ छुपा के रखा है बहन? घर लेके जाओगी? बताओ तुम्हें क्या लगता है, सोनिया ज्यादा फजूल खर्च है या वासिफ? सोनिया। सोनिया। और बताओ भाई, और किसको क्या लगता है? जल्दी माइक नीचे दीजिए या ऊपर दीजिए। हाँ, सोनिया। अच्छा, और देखती हूँ भाई। वासिफ, आप तो बहुत वासिफ ये सोनिया। सोनिया। और 6 लोग बता दें बस। सोनिया। अच्छा, और सोनिया। क्यों भाई, तुम्हारे चेहरे पे क्यों ज्यादा लोगों ने सोनिया का नाम लिया, आखिर में तस्वीर नहीं खिंचवाई। सारी बातें अपने दिल की बातें मिक्स करके मुझे बताएं। आपको क्या लगता है कि दोनों में से ज्यादा फजूल खर्च कौन है? आई थिंक सोनिया। यार ये क्या बात हुई? ये वैसे एक जनरल सी बात होगी कि क्योंकि वो लड़की है तो वो ज्यादा फजूल खर्च है। हमारे यहाँ उल्टा है, मेरे मियाँ बहुत फजूल खर्च है। अच्छा, मैं कहती हूँ खुदा के वास्ते थोड़े पैसे बचा लो, बुढ़ापे में काम आएंगे। तो ये उल्टा है चक्कर। वैसे फजूल खर्च तो नहीं है, क्योंकि आई गेस कि लड़कियों की वैसे चीजें ज्यादा होती हैं, स्पेंड ज्यादा करती हैं, क्या क्या कपड़े और एवरीथिंग, तो एक्सेसरीज में और सब चीज़ों में आई थिंक हमारी ड्रेसिंग में और परचेजिंग में लड़कियों की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो एज कम्पेयर आई गेस फजूल खर्ची तो नहीं, डिमांड ही इतनी ज़्यादा। बचा गया, ये होती है सच्ची मोहब्बत। लेकिन वासिफ भी कोई कम नहीं करती, वो ट्रैवलिंग पे और फूड पे बहुत ज़्यादा कंजूस नहीं है कोई दोनों में। नहीं, कंजूस नहीं है, भी कमाते हैं उड़ाते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, सेव भी करते हैं, मतलब सही से वो भी करते हैं इतना वो। अच्छा, तुम्हें बताते हैं मेरे अकाउंट में कितनी रकम है? ये तुम्हें पता होता है या छुपाते हैं ना कुछ? वासिफ के ATM सब मेरे पास भी, कार्ड वगैरह अभी से। क्या बात है भाई, 4 साल हो गए। इसका एक रीजन है, इसको चीजें भूलने की बहुत आदत है। हाँ। तो इसका कार्ड मेरे ख्याल से मुझे तो बैंक वाले नहीं मना कर दिया, मैंने उससे कहा वीजा कार्ड की एप्लीकेशन। वासिफ की चीजें तुम्हारे पास होती हैं और तुम्हें भूलने की आदत है? नहीं, वीजा कार्ड की बात कर रही हूँ, क्योंकि शॉपिंग पे यूजुअली आपको ज्यादा होती है तो कभी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। तो वीजा कार्ड, मैं तो बैंक गई, मैंने उनसे कहा आप अप्लाई कर दें। बैंक वाले नहीं, नहीं आप मत लेके जाइएगा, आप मत अप्लाई करें। प्रीवियस स्टोरी में बता दो, 5वीं दफा कार्ड खो गया था तो वो लेने गई, बैंक वालों ने ये मना किया आप दोबारा आ गए। तो आई गेस मेरा कार्ड जब लेके जाती थोड़ी जिम्मेदारी से फिर वापस ले आती। अच्छा, ये बैंक वाले खुद कह रहे हैं खुदा के लिए आप ना बनवाइए, कार्ड लेके जाती है फिर आ जाती है। अच्छा, मैं यहीं पे एक सवाल पूछूंगी, क्योंकि ये इसने एक छोटी सी बात एक छुपाई और वो वासिफ ने क्लियर कर दी, लेकिन कोई छोटी बात, कोई छुपी हुई तो नहीं है बात जॉन के पैकेजेस में? हाँ, जो हमें हर एक को पता जो है वो इक्वल पैकेजेस और इक्वल सहूलियात जो है वो फराम होती हैं कि अगर आपके पास 3G फोन है तो फिर आप सुपर 3G छोटा लिख देते ना बराबर में। हाँ, होता है उसके आगे कुछ लिखा हुआ पता नहीं कितना कुछ छोटा लिखा होता है कि फिर सबसे बड़े इशू में बताती हूँ, ये 3G बहुत सारे फोन्स पे अवेलेबल होता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता एक्टिवेट कैसे करना है। तो ये एक मेन इशू है, ये बताना। सोनिया को बताएंगे एक्टिवेट कैसे करें। सोनिया तुम मुझे बताना। मेरे तो एक्टिवेटेड है, लेकिन बहुत जगहों पे वो मोबाइल नेटवर्क यूज कर रहे होते हैं। किसी को पता है यहाँ पे ऑडियंस में कोई बैठा है, किसी को पता है कैसे 3G एक्टिवेट करेंगे? अगर नहीं पता तो हाथ उठा के बोलो। देखिए भाई कितने सारे लोगों को सुनना है। कैसे एक्टिवेट करते हैं? मेंशन होता है ब्लैक बोर्ड और चौक ला दो भाई, ताकि अगर आप लोगों को 3G एक्टिवेट करने के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जोंग की किसी भी कस्टमर सर्विस सेंटर या किसी भी फ्रेंचाइज पे जा सकते हैं। तो कस्टमर्स की अवेयरनेस या उनकी मालूमात में इजाफा करने के लिए हमने अपने स्टाफ को फुली ट्रेन किया हुआ है। अच्छा, तो कस्टमर सर्विस सेंटर जाना ज़रूरी है कि आप किसी तरीके से फ़ोन के ज़रिए डायरेक्ट जो है वो आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं? आई थिंक ज़्यादातर लोगों को तो
जो 3G के बारे में जिनको पता है उनको वो तो 3G स्मार्टफोन यू नो उनको इस्तेमाल करना होता है, लेकिन जिनको नहीं पता वो आई थिंक बेहतर होगा कि अगर वो जाके तो यहाँ पे जो इसमें आप में जो हमारे पास जो कुछ पॉइंटर्स है इसमें लिखा है कि *6464# के जरिए जो है आप इंटरनेट पैकेजेस देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये इसमें क्या डिफरेंस है? ये यानी ये खुद कर सकते हैं आप? जी हाँ, मैंने लाइक आई सेड के इनफैक्ट इसकी एक्टिवेशन तो इंतहाई आसान है, और जिस तरह से आपने कहा *6464# अगर अपने मोबाइल से डायल करेंगे तो एक लिस्ट आ जाएगी, इंफॉर्मेशन भी उसमें शामिल है, पैकेजेस क्या क्या हैं, कौन कौन सी और ये सब 3G के ऊपर, सुपर 3G के बारे में, और पैकेजेस की प्राइसेस भी लिखी हुई आ जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो छोटे बंडल्स हैं, मीडियम बंडल्स हैं, बड़े बंडल्स हैं, जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है या जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक। और ये जो है अगेन मैं जो पूछना चाहूँगी कि *6464# जो है वो सिर्फ पोस्ट पेड के लिए है या प्रीपेड के लिए भी है? नहीं, ये पोस्ट पेड और प्रीपेड की कोई इसमें डिफरेंशिएशन नहीं, सबके लिए, सबके लिए ठीक है। अच्छा, हिडन इसमें कुछ नहीं? नहीं, इनफैक्ट जोंग ने जिस वक्त सुपर 3G लॉन्च करना था तो हम लोगों ने बाकी जो हमारे जो दूसरे मोबाइल नेटवर्क्स हैं उन वो किस तरह से सर्विसेज ऑफर करेंगे या उसको एंटिसिपेट करते हुए हमने पहले से आसान कर दिया। जी हाँ, कि क्योंकि 3G को जितने ज़्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा, या उसकी अवेयरनेस जितनी ज़्यादा बिल्ड होगी उतना ही ज़्यादा ओवरऑल बेनिफिट होगा कस्टमर्स को भी और हमें भी। सो हमने कोई इस तरह की कोई एस्ट्रिक्स वगैरह छुपन छुपाई नहीं खेल, छुपन छुपाई नहीं खेल। कभी वो हो जाता है, अलग अलग कंपनीज के ब्रांड से फोन्स होते हैं। मेरे ख्याल से अगर आपके नेटवर्क आपको आसान तरीके से वो उसकी एक्टिवेशन प्रोवाइड कर भी देता है तो लोगों को प्रॉब्लम आती है उस गैजेट में किस तरह उसको एक्टिवेट करना है। उसके लिए भी कोड होता है कि वेदर अवेलेबल है 3G आपके फोन में या नहीं। अच्छा, तुम लोग एक दूसरे से कितनी बातें छुपाते हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बहन छुपाना पड़ता है। कितनी नसीहतें दे दी और क्या खबर है, अपनी अम्मी अब्बू की कोई बात बताई, सारी बताने मिलेंगे। एक बुक लिखे आप, बहुत पब्लिश होगी, बहुत अच्छी होगी। एक बुक लिखे आप। ये रोज जो है ये किताब खुलती है यार, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन माशाल्लाह। ये वाली लाइन पता है अभी गोल्डन पीरियड होता है ना तो सब बता देते हैं, मम्मा ने ना मुझे इस बात पे डांटा, इस बात पे। बाद में मियाँ कह रहा होता है सही बात पे डांटेगी तुम्हारी अम्मी को। तो अपनी अच्छी बातें बताओ ताकि कोई ताने सुनने का मौका। 1 महीने पहले से रहने आ जाऊंगी ट्रेनिंग के लिए। बता रही हूँ तुम्हें, तुम मेरे शो पे गेस्ट हर हफ्ते आ जाए करो, मैं तुम्हें टिप्स दूंगी बहुत, पक्का बना के भेजूंगी। मुझे भी कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। आप यासिर के पास जाइए। हाँ नादी, तुमने कोई टिप्स देने हैं? हाँ, टिप्स तुम्हें क्या लगता है सारी बातें बता देनी चाहिए मियाँ को शादी से पहले? नहीं, सारी बातें नहीं, कुछ थोड़ी बहुत थोड़ी सी चीजें जो है वो बातें आपको छुपानी जरूरी होती है। तुर्क का पत्ता संभाल के रखे। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो इससे हर चीज जो है वो उगलवा लो। अच्छा, हर चीज, हाँ हर चीज। मैंने आपकी पहली वाली बात भी पिक कर ली और मैंने अपनी पूरी अप्लाई कर ली। लड़के जो है ना वो पुराने अफेयर्स नहीं बताते, बहुत कम बताते हैं। अगर 5 होंगी तो उसमें से 1 बता देंगे और आपको लगेगा कितने सिंसियर है। सीरियसली, मेरे मियाँ ने मुझे 1 बताया और मैंने कहा यार कितना अच्छा इंसान है। बाद में उसके भाई बहनों ने बताया 1 नहीं थे और भी थे। मैंने तो सबको ही बता दी। वही पता चलने पे उनकी इतनी जिंदगी वही होगी। हाँ, आपने की 12 साल से ताने दे रही हूँ। सोनिया, तुम किस बात पे ताने देती हो वासिफ को? हल्के फुल्के जरा तंज बन जाए, किस बात पे? यूजुअली टाइम ना देने पे बहुत ज्यादा वो करती हूँ, और वो गैदरिंग्स वगैरह में नहीं जा पाते, सोशलाइजिंग इतनी नहीं हो पाती। तो इस पे बड़ा हमारी। कौन ज्यादा नॉन सोशल है? नॉन सोशल दोनों ही नहीं है, बस एक ये है कि टाइमिंग्स का थोड़ा सा इशू है। हाँ, उसकी वजह से सोशल होना चाहे भी तो नहीं हो पाते सही से। हम दोनों की वर्किंग आवर्स डिफरेंट है। आपको सुबह सेम ही है दोनों के। हाँ,
है ना, सुबह से आपका सुबह में काम स्टार्ट करता हूँ, फिर मिड में मेरा ब्रेक होता है, फिर दोबारा शाम में स्टार्ट करता हूँ। हाँ। ये फ्री होती है तो फिर वो जिम में बैठी वेट कर रही होती है या फिर इस तरह कुछ, या फिर तो इसको नहीं लगाया एक्सरसाइज वगैरह पे? जिम जाती है ना। अच्छा, जिम जाती, तुम भी लग गई? तुम्हें शुरू से ही जिम कर। और अगर ये शादी के बाद मोटी हो गई तो कोई पेनल्टी लगेगी? क्या हो जाएगी मोटी? ये तो आपकी जिम्मेदारी है, यो इतना तो ये तो हाँ, जहाँ मैं फील हुआ सोनिया जाओ डाइट करो, अब बस बहुत हो गया। अभी भी कहते थे लोग अब इसके बजाय मुझे बोलते हैं क्या कर रहे हो, ये दुबली होती जा रही है। जहाँ जाते हैं क्या कर रहे हो, ये दुबली होती जा रही है। यार ये तो फ्री ट्रेनर मिल गया जिंदगी भर। ये अभी तो फ्री ट्रेनर नहीं मिल गया, फ्री प्रमोशन है इनकी। लोग मुझसे पूछते हैं इनके बारे में। ये अभी तो ये शादी से पहले की टेंशन की वजह से ये इस वक्त वेट लूज हो रहा है। आफ्टर अ लिटिल व्हाइल वो सेट हो जाएगी। अच्छा, शादी के बाद सिर्फ बीवी का ही वेट इंक्रीज नहीं होता, माशाल्लाह मियाँ का भी होता है। बीवी प्रेग्नेंट होती है तो मियाँ भी साथ प्रेग्नेंट हो जाते हैं। हाँ। वही खाने और वही जो है वो रूटीन जो है वो फिर हस्बैंड भी जो है वो फॉलो कर रहा है। तो मेरा काफी सारे मेरे जो कस्टमर्स हैं ना, जैसे अगर मैं किसी को मोटिवेशनल कोई वो दे रहा होता हूँ, सेशन दे रहा होता हूँ, तो उनसे बात करते हैं, हम सारी चीज़ें पूछते हैं, उनकी हेल्थ हिस्ट्री स्क्रीनिंग, फिर वो सबसे पहला उनका रीजन था यार शादी हो गई है, 3 बच्चे हैं, अब क्या? मेरे मियाँ ने क्या बताई थी आपको वजह? तो मैं मेरे मियाँ उन्होंने भी यही बताई थी, अरे यार देखो शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब क्या करना है, मुझे वापस आना है, जवान होना है मुझे। वापस आना 2 दिन में भाग गए। हम वापस आ रहे। और हाँ, तो मैं यही कहता हूँ चैलेंज के ठीक है, मैं भी शादी के 8 साल बाद आपसे मिलूंगा, फिर देखेंगे कितना डिफरेंस होता है। आई टेक इट एज अ चैलेंज। भाई देखो ना, नादिया को देख लो, नादिया के मियाँ और ये दोनों फिट फाट है माशाल्लाह। नहीं, जो मेंटेन रखना चाहते हैं ना वो रखते हैं अपना। कभी आतिफ की तो कभी तोन वोन नहीं निकली ना? नहीं, कभी भी। बाल और तोन सलामत कभी भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है। चलो नादिया, फिर हम दोनों मिलकर चलें ब्रेक की तरफ। बिल्कुल, ब्रेक की तरफ चलते हैं और हम वापस आएंगे बहुत जल्दी। हाँ, गुड मॉर्निंग। डबल द स्पीड।